आज का वीडियो बहुत ही 1 मिनट आपका समय हम लेना चाहेंगे, क्योंकि आज जानकारी तो आपको देंगे हम बैंक से रिलेटेड, लेकिन हम लोग का 1 लाख का फैमिली पूरा हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और शाम को आज 6 बजे हम लाइव आएंगे। कल नहीं आ पाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस कारण से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि हमने कभी लाइव किया नहीं था। यूट्यूब में रूल है, अगर आप कभी लाइव नहीं किए हैं तो 24 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा जब आप लाइव के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम नहीं आ पाए थे कल लाइव। तो आज 24 घंटा पूरा जाएगा, यानी कि शाम को 6 बजे तक 24 घंटा पूरा जाता है। शाम को 6 बजे हम लाइव आने वाले हैं और आप लोग सभी लोग जुड़िएगा। लाइव में अच्छा से एकदम बातचीत करेंगे, कैसे क्या करना है, चैनल को कैसे क्या बढ़ाना है, पूरा डिस्कस होगा लाइव में। समझ पा रहे हो? और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख का फैमिली 100 के हमने पूरा कर लिया। हम लोगों ने मिलकर अपना फैमिली को पूरा कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा खुशी का ये बात है। और सिल्वर प्ले बटन हम लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा, इसके लिए अप्लाई भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शाम को कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे सिल्वर प्ले बटन के लिए। और साथ ही साथ आप चैनल को वेरीफाई भी करवा लेंगे, चैनल भी वेरीफाई हो जाएगा, टिक लग जाएगा। बहुत बड़ा खुशी का बात है। तो चलिए आप लोग को बैंक के बारे में बताते हैं। शाम को पूरा डिस्कस होगा इसके बारे में। तो शाम को आप लोग सभी लोग 6 बजे शाम को लाइव में जुड़िएगा। जितने देर तक लाइव चलेंगे आप लोग रहिए। जानकारी के साथ साथ आप लोग का कमेंट भी किया जाएगा। लाइव में कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, तो शाम को सारे लोग 6 बजे जुड़ जाइएगा आज। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा खुशी का बात है। कल लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि कल कुछ हमारे चैनल पर इशू आ गया था, वही बताए थे ना 24 घंटा, तो वो कभी लाइव हुआ नहीं था चैनल में, इसी कारण से लाइव नहीं आ पाए थे कल। तो आज लाइव पक्का आऊंगा 100%। समझ पा रहे हो? तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो चलिए भाई आगे वीडियो में देखते हैं, जो जानकारी देने के लिए हमने अभी आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए आरबीआई न्यू रूल, आरबीआई का जो है यहाँ पे नया रूल बैंक के द्वारा जो बनाया गया, उसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सावधान, बैंक खाते में मिली एक गलती तो पैसा होगा जब्त। भाई समझ लो, सारे लोग समझ लो। यहाँ पे नए नियम 1 जनवरी से लागू, नया नियम 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। और आरबीआई के तरफ से 2 दिसंबर 2024 को एक सर्कुलर जो है जारी किया गया था। समझ पा रहे हो? और इस बारे में पूरा अपडेट अभी फिर से मैं लेके आया हूं फ्रेश, क्योंकि आप लोग को सभी लोग को पता नहीं है, किसी लोग को पता भी है भाई, क्योंकि पैसा का बात है, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आप लोग के लिए आए हुए हैं। देखिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में, लेकिन लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि सभी बैंक अकाउंट, जिसका भी जितने भी लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके होल्डर, यानी कि आप लोग होल्डर है, हम भी हैं, आप भी हैं, सभी के बचत खाते धारक के लिए आरबीआई की तरफ से न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है, नया रूल जारी किया गया है, जो कि एक तरह से सभी को ये मानना पड़ेगा, सभी को ये जानना पड़ेगा, नहीं तो आपका खाता जब्त कर दिया जाएगा। आपके खाते को पैसे जो है आरबीआई वापस ले लेगी। ये जानकारी जरूरी रखना है भाई, नहीं तो आपका अकाउंट जो है पूरी तरह से आरबीआई अपने कब्जे में ले लेगी और साथ ही साथ उसका पैसा भी अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये जानकारी रखना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से पूरा भी क्लियर करने वाले हैं। सारे लोग वीडियो में जुड़ जाओ भाई, जितना भी है, और पूरा वीडियो को देखना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। क्या क्या रूल है, क्या क्या नया रूल बनाया गया है बैंकों के लिए और खाता धारक के लिए, पूरा इस वीडियो में डिस्कस होगा। कौन सा पैसा किसका होल्ड होगा, किसका पैसा जो है, जितने भी पैसे होल्ड पड़े हुए हैं, जितने भी पैसे फ्रॉड पैसे आए हुए हैं, जिसका जो अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं 1 साल से, उसका क्या होगा पूरा बताने वाले। चाहे कोई भी हो भाई, आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए ये जरूरी है जानना। नहीं तो उसका अकाउंट का पैसा पड़ा किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 25,000, किसी का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अकाउंट पर धरा का धरा ही रह जाएगा और आरबीआई उसे वापस ले लेगा। आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। समझ पा रहे? इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं भाई, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दोगे। चलो मैं बताता हूं एक एक करके। 1 जनवरी 2025 से गाइडलाइन लागू हो जाएगी। समझ पा रहे हो? 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आरबीआई का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। समझ पा रहे हो? आप नोटिफिकेशन मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी मैं बता रहा हूं आप लोग को, क्योंकि ये जरूरी है। कल लास्ट डेट है भाई, इसलिए मैं वीडियो दोबारा से बना रहा हूं। कल 31 दिसंबर है, कल लास्ट डेट है आप लोग के पास। आप लोग सभी लोग सतर्क हो जाइए, जाके बैंक अकाउंट में आज ही से, अभी से ही वीडियो आने के बाद अपना अकाउंट में ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दीजिए। जिन्होंने भी नहीं किया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी तरीके से पैसे को जाके विड्रॉल कीजिए, निकालिए, सीएसपी में जाके एटीएम से निकालिए, या कोई भी
बैंक में जाके या पैसे को जमा करें या निकालें, करें जाके, नहीं तो 1 साल हो गया, अगर 1 साल के अंदर किए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किए हैं तो परेशानी हो जाएगा। आपका अकाउंट का पूरी तरह से 1 जनवरी से RBI जो है उस अकाउंट को एक्शन लेना चालू कर देगा। धीरे धीरे, एक बार में सारा अकाउंट को नहीं लिया जाएगा, धीरे धीरे। जैसे अभी मान लो कि 500 अकाउंट को लिया, धीरे धीरे 1000 अकाउंट, धीरे धीरे 10,000 अकाउंट, धीरे धीरे लाख अकाउंट, इस तरह से अकाउंट ले धीरे धीरे होगा, मतलब चालू हो जाएगा अकाउंट रिकवर करना। RBI अपने और लेना चालू कर देगा। समझ पा रहे हो? ये नहीं कि आज मेरा नहीं हुआ भाई, कभी भी हो सकता है। 1 जनवरी से वो नियम लागू हो रहा है, समझ पा रहे हो? नियम लागू होने के बाद होता है ना कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन बाद होता है, लेकिन क्यों उसका इंतजार करें हम अभी क्यों नहीं सतर्क हो जाएं? पैसा का बात है, समझ पा रहे हो भाई? तो चलो एक एक करके सारे रूल को भी इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे समझो क्या है, जान क्या किया गया। देखिए यहाँ पे आपको RBI का कहना है कि आपके खाते में 4 गलतियां, समझ लीजिए 4 गलतियां अगर पाई जाती है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कौन सी 4 कमियां हैं अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिलती है तो RBI जो है आपके पैसे को जब्त कर लेगी। समझ पा रहे हो? पैसे अपने आप जब्त कर लेगी। और क्या, 1 जनवरी 2025 के बाद आपका पैसा नहीं रहेगा अकाउंट में। समझ पा रहे हो? नहीं रहेगा। और क्या, RBI अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेगी। भाई समझ पा रहे हो? अपने बैंक अकाउंट में RBI ट्रांसफर करवा लेगी। इसीलिए वीडियो को हमने बताया, जितने भी बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग का पैसा कहाँ का कहाँ चला जाएगा, आपको कहेगा कि बताया नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखना, तब समझ में आएगा क्या करना नहीं करना। वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। आगे महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आगे बताएंगे वीडियो में। सारे जगह महत्वपूर्ण है, वीडियो को ध्यान से देखो, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे। 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, गरीब आदमी का 500 है तो महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे हो? वो चला जाएगा पानी में। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, और आगे इतना महत्वपूर्ण बात है ना, कहा नहीं जा सकता है, तो जुड़े रहना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 के बाद आपका पैसा नहीं रहेगा, RBI अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेगा। बताइए, और क्या, उसके बाद RBI का जो अकाउंट होता है उसमें आपके बैंक को उस बैंक का पैसा ट्रांसफ़र करवा लेगा, आपके बैंक का अपने बैंक में। और क्या, इस वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं आखिर कौन सी 4 गलतियां हैं। भाई कौन सी 4 गलतियां हैं, एक एक 4 गलतियां को पॉइंट हम नोट करके लाए हुए हैं। RBI का आप उठी भी देख सकते हैं, हमने उसको पहले भी आप लोग को दिखाया है, और अभी भी आप लोग जान लीजिए रूल को। देखिए हम यहाँ जो वीडियो बनाते हैं ऐसा बनाते हैं, एक होता है ना कि यार इंग्लिश बुक ने लगा, समझ में नहीं आता, वैसा नहीं। हम यहाँ जो बताएंगे आपको एकदम ठेठ देहाती लैंग्वेज में, ये देहाती लैंग्वेज है, एकदम समझ में आएगा। बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी। भाई आप किसी भी स्टेट हो, बैंक का सभी स्टेट का बराबर ही रूल होता है। कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 1 जनवरी 2025 को आपके सेविंग अकाउंट में अगर गलती मिलती है तो आपका RBI पैसा जब्त कर लेगा। समझ पा रहे हो? पैसा क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। और RBI ने इसके पहले 1 जनवरी को जो है 2024 को यह सर्कुलर पहले ही जारी कर दिया। 1 जनवरी 2024 को ही जारी कर दिया था भाई, 1 साल हो चुका है। और क्या, इसमें बैंकों को निर्देश भी दिया गया था, आप बताया भी, अगर इस तरह की गलतियां किसी भी सेविंग अकाउंट में पाई जाती है तो किसी खातेदार के खाता में इस तरह की गलतियां, तो उसके खाते से क्या किया जाएगा, पैसे को हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे अपने अकाउंट में, RBI अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेगी। समझ पा रहे हो? और क्या, यहाँ पर फिर से आपको 31 फिर से दिसंबर माह 2 दिसंबर, समझिए 2 गाइडलाइंस फिर से जारी किया दिसंबर माह में, 2 दिसंबर 2024, यानी कि आज से लगभग 20 दिन, आज कितना तारीख है, आज है आपका 30 तारीख, लगभग 28 दिन पहले, यानी आज 30 है ना, 26 दिन पहले 2 दिसंबर 2024 को RBI ने फिर से सर्कुलर जारी कर दिया, जो कि आप लोग हम प्रेस नोट में दिखाए भी थे। और आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल 31 दिसंबर है भाई, इसलिए सारे लोगों के लिए जरूरी है। वीडियो लॉन्ग हो कोई बात नहीं, जानकारी रखना जरूरी है। उसके बाद देखो क्या बोलता है कि सर्कुलर, यहां पर बताइए, स्क्रीन पर भी आप लोग को हम सर्कुलर दिखा देंगे, पहले भी दिखाए हुए थे आप लोग को। और क्या देख सकते हैं कि इस सर्कुलर में RBI ने कहा कि RBI की
क्या आरबीआई की वेबसाइट पर आप जाकर भी सर्कुलर को देख सकते हैं, समझ पाते हैं और पढ़ सकते हो भाई। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि अगर इसमें 4 गलतियां पाई जाती है, समझें, और अगर आप ये 4 गलतियां आपके बैंक अकाउंट में मिलती है तो आरबीआई आपके पैसे को जब्त कर लेगा। और आइए इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं किन किन लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्या कुछ बताया गया है आरबीआई के द्वारा, किन किन लोगों के बैंक अकाउंट को जब्त कर सकता है, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। और देखिए उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, डिटेल्स में आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि 4 गलतियाँ में कोई भी गलतियाँ भी मिलती है तो उसे आप उसका बैंक अकाउंट जब्त कर और पैसे आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक समझिए, यहाँ पर बात जो है पूरा तरह से आप समझिए, पूरा होने जा रहा है कि सभी बैंकों को उसके बाद क्या होगा, 2 दिसंबर को इस वर्ष के अंत में एक सर्कुलर 31 दिसंबर 2024 रखी गई थी। 2 दिसंबर को जो बनाया गया सर्कुलर 2 दिसंबर 2024 को, तो 31 दिसंबर लास्ट रखा गया है। उसके बाद आरबीआई ने कहा कि 31 दिसंबर सुरक्षित रहेगा, 31 दिसंबर तक ही रहेगा सुरक्षित भाई। उसके बाद जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक इन कमियों को बना रहने देगा तो फिर 1 जनवरी 2025 के बाद आरबीआई इन पैसे को जब्त कर लेगा। और आखिर कौन सी गलतियां हैं, क्या है, नहीं है, चलिए इस वीडियो में आपको हम एक एक करके बताते हैं, समझिए आप ही आपको, नहीं तो बाद में आप लोग को हो सकता है कि आपको दिक्कत भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। देखिए दोस्तों हम आपको बताने चाहते हैं कि सर्कुलर में पहली लाइन लिखी गई है, पहली लाइन समझिए, पहला सर्कुलर क्या है जरा समझ लीजिए। अगर आपके खाते में, पहला सर्कुलर, अगर आपके खाते में 1 वर्ष में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, समझ पा रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो न ही कोई पैसा डेबिट हुआ है और न ही कोई पैसा क्रेडिट हुआ है। जैसे कि यहाँ जीरो बैलेंस बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है, समझ पा रहे, जैसे स्टूडेंट का लोग होता है, किसान लोगों का अकाउंट होता है। 1 वर्ष में किसी तरह का आपने पैसा को ट्रांसफ़र नहीं किया है और आपका जो है बहुत सारा पैसा अकाउंट पर अचानक आ रहा है, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, 5 लाख खाते में आ रहा है और इनके सारे पैसे आपके अकाउंट से विड्रॉल नहीं किए जा रहे हैं, वो पैसे निकाला, लगातार पैसा आपके अकाउंट पर आ रहा है, धड़ाधड़ पैसे आपके अकाउंट पर आ रहा है, यूपीआई से आ रहा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और क्या उस पैसे को निकाला नहीं जा रहा है, तो आरबीआई उसको सस्पिशियस अकाउंट मानता है, उस अकाउंट को आरबीआई जब्त कर लेगा और उस पैसे को, अरे 1 साल के दरम्यान में आपने कभी विड्रॉल नहीं किया हो, समझ पा रहे हो। ये पहला सर्कुलर था। दूसरा सर्कुलर समझिए आरबीआई ने क्या कहा। आरबीआई ने कहा कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग का बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, और क्या पिछले 1 वर्ष से यानी कि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, और फ्रीज का मतलब ये होता है कि किसी भी साइबर क्राइम के तरफ से बैंक अकाउंट को फ्रीज कराए जाते हैं, साइबर क्राइम की तरफ से, समझ पा रहे हो, या कभी किसी अन्य कारणों के वजह से किसी फ्रॉड के चलते आपके अकाउंट को भी फ्रीज किया जाता है, बैंक के द्वारा फ्रीज किया जाता है। तो उस स्थिति में 1 साल में आपने अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवाया, 1 साल के दरम्यान में आपने नहीं करवाया और आपके बैंक नहीं गए और अनफ्रीज भी कराने के लिए वहाँ पर नहीं गए, तो आपका अकाउंट को जब्त कर लेगा आरबीआई, समझ पा रहे हो, क्योंकि आरबीआई को लग जाएगा कि 1 वर्ष हो चुका है इस अकाउंट को साइबर क्राइम की तरफ से जो है क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया है, लेकिन अभी तक कस्टमर आया नहीं है, तो आरबीआई समझ जाएगा और आरबीआई इस अकाउंट को क्या करेगा, फ्रीज कर दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। अकाउंट फ्रीज तो है ही पहले से, मतलब इसे जब्त कर लेगा आरबीआई और इसे क्या समझ लेगा कि ये फ्रॉड का पैसा है, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या करेगा, अकाउंट होल्डर के बैलेंस
ने अभी तक नहीं अनफ्रीज कराने के लिए, जैसे देखिए उसके बाद अकाउंट होल्डर क्या करेगा, बैलेंस नहीं लिया, नहीं निकाला और अनफ्रीज कराने भी नहीं गया ब्रांच में, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अकाउंट फ्रॉड का है या यह कस्टमर फ्रॉड में शामिल है। तो हो सकता है आरबीआई इस अकाउंट को मतलब अपने और जब्त कर लेगा और पैसा अपने खाता में ट्रांसफ़र करवा लेगा, समझ पा रहे हो। और पैसा जब्त कर लेने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, समझ पा रहे हो। यह आरबीआई के द्वारा सख्त निर्देश है, जितने भी अकाउंट हैं 1 जनवरी 2025 के बाद इसे जब्त कर लेगा। इसलिए आप लोग 31 दिसंबर यानी कल से आप लोग कर लें भाई, अपना अपना व्यवस्था कर लो, आज ही से कर लो। वीडियो एक दिन पहले हम बना दिए हैं ताकि एक बोलिएगा कि सर आपने वीडियो बनाया नहीं। उसके बाद क्या, इसे जब्त कर लेगा और क्या, आपका जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं ये रूल उसके लिए जारी हुए हैं। कॉमर्शियल बैंक जैसे हो गया स्टेट बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब, अरे उसके लिए रूल जारी कर दिया गया है, समझ पा रहे हो। कॉमर्शियल बैंक है, इसमें ये रूल है, समस्या है भाई कॉमर्शियल बैंक में। जिनका क्षेत्रीय बैंक है उसके लिए समस्या भी नहीं है, समझ पा रहे हो। क्षेत्रीय बैंक जैसे आरआरबी मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, समझ पा रहे हो, उसके लिए समस्या नहीं है। ये दोनों रूल इसमें हम आपको बता दिए। तीसरा रूल समझिए, जो अकाउंट जो है क्या मतलब कि जो अकाउंट आपका रखे हुए हैं मान लीजिए और बैंक ने आपको उसमें आपका अकाउंट में किसी तरह का जो है अभी जो आपको बताएं, ये समझ में आ गया, टोटल समझ रहे हो आपको। देखिए आगे हमको बताते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे पॉइंट में क्या है कि आपके पास अकाउंट है, समझ पा रहे हैं, अपना अकाउंट में, और आपके अकाउंट में पहले भी बताया अभी भी बता रहे हैं, तीसरा रूल में ये बताया गया। और वो अकाउंट आपके अकाउंट में मतलब कि फ्रीज नहीं हुआ है, अकाउंट में पैसा कंटिन्यू आ रहा है, समझ पा रहे हो, आ रहा है पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 20 लाख, 30 लाख कंटिन्यू आ रहा है। कभी भी उस पैसे को आप निकाल नहीं रहे हो, समझ पा रहे हो, कभी भी। और साथ ही साथ यूपीआई से भी आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो यूपीआई से, धड़ाधड़ भेज रहे हो एकदम, समझ पा रहे हो। और उस पैसे का आपके पास उसका न जीएसटी है, न ही आप उसका आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उस अकाउंट को भी आरबीआई जब्त कर लेगा। क्योंकि भाई आपने आईटीआर क्यों नहीं फाइल किया, आपने जो है जीएसटी क्यों नहीं भराया, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, समझ। बहुत सारे लोग हैं यूपीआई से 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख ट्रांसफर कर रहा है, धड़ाधड़ ट्रांसफर कर रहा है। तो 31 दिसंबर के बाद से इस अकाउंट को आरबीआई जो है जब्त कर लेगा और सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, समझ पा रहे हो। ये समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू पैसा आ रहा है, एकदम आ रहा है, क्रेडिट हो ही रहा है। और क्या, इसको जब जैसे ना होता है लिमिट एक्सटीड हो जाता है, लिमिट एक्सटीड हो चुका है। सेविंग अकाउंट का भी लिमिट होता है भाई कि इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर बनाना होगा, और ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा हर एक साल। अगर आपने आईटीआर फाइल कर रहे हो ना, आपने जीएसटी नंबर बनाया है, सरकार को किसी तरह का टैक्स नहीं दे रहे हो, टैक्स का नुकसान पहुँचा रहे हो, तो इस खाते को भी आरबीआई ब्लॉक कर देगा। सेविंग अकाउंट के बारे में ही बता रहा हूँ भाई, समझ पा रहे हो। और क्या, अपने में जब्त कर लेगा उस अकाउंट को और अपना पैसा अपने अकाउंट पर आरबीआई ले लेगा, समझ पा रहे हो। ये अकाउंट, इस तरह के अकाउंट को बहुत सारे बैंक का नज़र नहीं जाता है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक उस अकाउंट को फ्रीज भी नहीं कर पाता है, समझ पा रहे हो। तो ये परेशानी है, तो ये सब बात नहीं है। बैंक नहीं ले रहा तो आरबीआई एक्शन लेगा, आरबीआई से अकाउंट को कर लेगा अपने जब्त, समझ पा रहे हो। तो ये तीसरा गाइडलाइंस था आपका, है ना भाई। जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो आईटीआर फाइल करो, जीएसटी बना लो, सारा कुछ कर लो। तो ये समझ में आ गया। लिमिट एक्सटीड का जो करोगे तो यही होगा। और क्या कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आईटीआर फाइल करो, जीएसटी करो, और साथ ही साथ पैसा को निकालो। कंटिन्यू आ रहा है पैसा, विदेश से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से, कुछ पता ही नहीं है। सस्पिशियस मानेगा बैंक, इस चीज़ को सस्पिशियस मानेगा, और जब सस्पिशियस मानेगा आरबीआई इस अकाउंट को जब्त कर लेगा और सारे पैसे अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करवा लेगा। उसके बाद देखो चौथा समझो, चौथा क्या है। चौथा में बताया गया जो अकाउंट इनऑपरेटिव है, जिसे आप लोग कहते हैं कि अकाउंट डोरमेट हो गया है, जो अकाउंट बहुत दिनों से डोरमेट हो चुका है, इनऑपरेटिव अकाउंट है, वैसे अकाउंट को आरबीआई जो है अपने में जब्त कर लेगा और उसका सारा अकाउंट का पैसा अपने में ले लेगा। इनऑपरेटिव और डोरमेट मतलब क्या हुआ,
बहुत सारे लोगों का मिसमैच, नेम में मिसमैच है। आधार कार्ड में नाम कुछ है, पैन कार्ड में नाम कुछ है, बैंक अकाउंट में नाम कुछ है। किसी का पेन में नाम है तो बैंक में मैच नहीं हो रहा, किसी का आधार में नाम है स्पेलिंग में तो बैंक में मैच नहीं हो रहा, किसी का डेट ऑफ बर्थ आधार में कुछ है, पेन में कुछ है, बैंक में कुछ है, कभी ये भी हो रहा है। तो ये स्थिति में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ सही मैच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, मिसमैच है, तो आरबीआई इस अकाउंट को जब्त कर लेगा भाई। आपके पास टाइम अब 31 दिसंबर पहले ही करवा लो भाई, बैंक में जाके करवा लो, बता दे रहा हूँ। आरबीआई कभी भी इस अकाउंट पर एक्शन ले, जैसे उन्होंने नियम बना दिया 31 दिसंबर के बाद हम इस सब अकाउंट पर जो है हम एक्शन लेना चालू कर देंगे। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना। तो ये 4 कमियाँ टोटल हम आप लोग को गिनवा दिए हैं। समझ पर लास्ट कमी तो समझ में आ गया कि आपका नाम में मिसमैच, आधार कार्ड में नाम में मिसमैच, बैंक अकाउंट में मिसमैच, पैन कार्ड में मिसमैच। तो अगर इस तरफ पाया जाता है तो उस अकाउंट को भी आरबीआई जब्त करने जा रहा है, सारे अकाउंट को। और फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बता दिए हम। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा वीडियो में किस तरह से क्या है नहीं है। भाई सारे लोग अभी बैंक में जाके अपना करवा लो। और जिन्होंने 1 साल से अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं किया, पैसा एटीएम से निकाला नहीं है, या तो बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, फिंगर से निकाल लो, कहीं भी सीएसपी से, अरे 500, 200, 100 निकाल लो, अकाउंट एक्टिव रहेगा। नहीं तो भाई अकाउंट को जब्त करेगा आरबीआई। समझ पा रहे हो? क्योंकि 1 साल से ट्रांजेक्शन नहीं हो, सस्पिशियस मान लेगा, कहेगा नहीं ये है वो है। बहुत सारे लोगों का, जिसका अकाउंट होल्ड पड़ा हुआ है, जिसका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया भाई, उसे भी बोला जा रहा है वो बैंक में जाके अपना अपना अपडेट करवा लो। क्यों फ्रीज पड़ा हुआ, बैंक से उसको सही करवाओ, जो बोला जा रहा है। बहुत सारा अकाउंट होता है साइबर क्राइम के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए था। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा क्या है नहीं है। तो आप लोग को अब करना क्या है, 1 लाख का फैमिली भी पूरा कर लिए। शाम को 6 बजे हम लाइव आ रहे हैं, आप लोग सारे और लाइव में जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे? कल टेक्निकल कारण से नहीं आ पाए थे, तो आज आप लोग सारे लोग जुड़ेंगे लाइव में। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा ज्वाइन कर लो भाई। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।